धन दौलत, घर परिवार, ऐश्वर्य वैभव, मान सम्मान, इन सब चीजों की प्राप्ति करके जो मानव अपने जीवन में सोचता है मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन संत तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सब चीजें तो एक पापी इंसान भी अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है। जो चोरी करता है, डाका डालता है, भ्रष्टाचार करता है, वो भी अपने जीवन में इन सब वस्तुओं की प्राप्ति कर लेता है। उदाहरण के तौर पर हम सब अगर रावण के जीवन को देखें तो रावण के जीवन में भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कि धन की बात करें तो रावण जिस लंका नगरी पर राज्य करता था वो पूरी की पूरी लंका नगरी किससे बनी थी? सोने की बनी थी। तो जिसका नगर ही सोने का होगा तो क्या उसके पास कोई धन की कोई कमी होगी? कोई कमी नहीं। और नौकर चाकर कहा कि देवी देवता भी रावण के दरबार की चाकरी करते थे। कि वरुण देव पानी भरते थे, अग्नि देव चूल्हा जलाते थे, पवन देव झाड़ू लगाते थे। देवी देवताओं को भी रावण ने नौकर बनाकर रखा। और परिवार ऐसा कि मेघनाथ जैसा पुत्र, मंदोदरी जैसी आज्ञाकारी पत्नी, कुंभकर्ण जैसा भाई, कि कुंभकर्ण ने अपने भाई के धर्म को निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मेघनाथ ने अपने पुत्र धर्म को निभाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मंदोदरी जानती थी कि मेरा पति गलत रास्ते पर चल रहा है, उसे बार बार वो समझाती रही, फिर भी उसने अपने पति के अंतिम समय तक अपना साथ नहीं छोड़ा। और ज्ञानी इतना कहा जाता है कि भगवान शंकर ने जो लंका नगरी का निर्माण किया तो उस लंका नगरी का पूजन करने के लिए जो सबसे ज्ञानी ब्राह्मण खोजा गया तो वो कौन निकला? रावण निकला। ना धन की कोई कमी, ना संपत्ति की, ना परिवार की कोई कमी, लेकिन फिर भी उस रावण का हर्ष क्या हुआ? कहा 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। कि इतना बड़ा कुटुंब कबीला वंश होने के बावजूद भी रावण के वंश के अंदर कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा। इतना बड़ा ज्ञानी होने के बावजूद भी आज संसार के अंदर कोई अपने बालक का, अपने नाती पोते का नाम रावण नहीं रखता। तो आखिर कमी कहाँ हुई? कहा कि रावण ने अपने जीवन में सब कुछ पाया, धन दौलत परिवार सम्मान सब पाया, लेकिन क्या नहीं प्राप्त कर पाया? सत्संग नहीं प्राप्त कर पाया, संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाया। और जब तक मानव को संत नहीं मिलते, संतों के माध्यम से जब तक उसे सत्संग नहीं मिलता, तो कहा बिनु सत्संग विवेक ना हुई। कि जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक मानव का विवेक जागृत नहीं होगा, और जब तक विवेक नहीं जगेगा तब तक इंसान अपने जीवन में सही और गलत की, सत्य और असत्य की, अच्छाई और बुराई की परख नहीं कर सकता। अपने जीवन में सही मार्ग को वो नहीं चुन सकता कि मेरे जीवन के लिए कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत है, कौन से रास्ते पर मुझे अपने मन को लगाना चाहिए और कौन से रास्ते से मुझे अपने मन को हटाना चाहिए। ये सब बातें इंसान को तभी समझ में आती हैं जब उसे सत्संग मिलता है। इसीलिए कहा कि संत
समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। इसीलिए संतों के समागम को और हरि की चर्चा को संसार में सबसे दुर्लभ बताया गया, क्योंकि जब ये दुर्लभ वस्तु परमपिता परमात्मा की कृपा से मानव को अपने जीवन में सुलभ होती है और जब उसे संतों का संग मिलता है तो सत्संग के माध्यम से ही उसका भटका हुआ मन संसार जगत से हट करके भगवान के चरणों में लगता है। इसीलिए जो परमपिता परमात्मा की कृपा से आज ये संतों का समागम हमें प्राप्त हो रहा है, तो इससे हम पूरा लाभ उठाने की कोशिश करें।